हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहंताना ओम नमो अरिहंताना घबराओ न जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु से मरण अरिहंताना ओम नमो अरिहंताना ओम नमो 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 नमो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की विनय को, प्रभु की क्षमा को अनंत 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 नमन। पंचम काल में भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु उनकी वाणी, उनकी साधना आज भी हम कर करके धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो समग्र पराक्रम में चर्चा चली है आलोचना, आलोचना के बाद निंदा और ग्रह, 3 शब्द है, आलोचना, निंदना और ग्रहणा। थोड़ा थोड़ा फर्क है, तीनों में फर्क है। कल आलोचना के बारे कहा था कि आलोचना और निंदा में इतना ही फर्क है कि आलोचना में व्यक्ति अपने दोषों की सरल चित्त से जो सीधा सरल गुरु के पास जाता है और अपनी आलोचना कर देता है और निशल्य हो जाता है। शल्य से, जैसे पाँव में कांटा लगा, कांटे को निकाल दिया तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, ऐसे ही आलोचना। दूसरा निंदना, निंदना शब्द निंदा का सूचक है। निंदा आत्म साक्षी से की जाती है। जैसे कोई भूल हो जाए तो व्यक्ति तत्काल से पहचाने, आत्म साक्षी, अपनी साक्षी से उस भूल को स्वीकार करे, पश्चाताप करे। आत्म निंदा से, पश्चाताप से स्पर्श किया गया दोष दूर हो जाता है। प्रश्न पूछा भगवान से, निंदनायनं भन्ते जीवे किम जनई, आत्म निंदा करने से जीव किस गुण को प्राप्त होता है? आत्म दोषों की निंदा पश्चाताप की भट्टी सुलगाती है। जब व्यक्ति स्वयं कोई गलती कर लेता है, उसको अंदर ही अंदर पश्चाताप हो जाता है, तो भीतर एक पश्चाताप की भट्टी सुलगती है। पश्चाताप की भट्टी में दोष भस्म हो जाते हैं और वैराग्य का उदय हो जाता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति अपूर्व कर्म वो क्षपक श्रेणी को प्राप्त करता है और क्षपक श्रेणी के प्राप्त करने के बाद अहंकार मोहनीय कर्म को क्षय कर देता है। अब हम चर्चा करेंगे निंदा। एक है आत्म निंदा, एक है पर निंदा। 2 शब्द है, दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। स्वनिंदा, स्वनिंदा अपनी निंदा, स्वयं की निंदा करना, इससे आत्मा का प्रक्षालन होता है। स्वनिंदा से व्यक्ति आदरणीय और ग्रह बन जाता है।
स्व निंदा से साधक अपना आकलन करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। स्व निंदा से साधक आत्म दर्शन को प्राप्त करता है, आत्म दर्शन की अनुभूति होती है, और आत्म दर्शन प्राप्त करने पर जो उसके साथ लगी हुई भूलों का, दोषों का प्रायश्चित कर लेता है और धीरे धीरे वो ऊर्ध्वरण हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। पर निंदा करने से क्या होता है, किसी के दोष देखे, सुने, समझे, उसकी निंदा ऐसे कर करके व्यक्ति बहुत बहुत कर्मों का बंधन कर लेता है। किसी के दोषों को देखना और देखे दोषों को यहाँ वहाँ कहना, ये पर निंदा है। इससे दोष दर्शन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, गुण दर्शन की प्रवृत्ति न्यून होती है और निंदा करने वाला का स्वयं में जीवन दोषों से भर जाता है। यह है आत्म निंदा और पर निंदा। जो पर निंदा करता है, भगवान कहते हैं पिट्ठी मनसंग न खाई जा, पीठ का मांस नहीं खाना चाहिए। जैसे कोई किसी की निंदा करके आदमी उसके पीठ का मांस खाने के बराबर होता है। दोष पराये देख कर चला हसन हसंत, अपने याद न आविए जिनका दीनांत। कोई लोग दूसरों के दोषों को देख देख करके इतना हंसते हैं, मजाक करते हैं और अपने मन में खुशी बनाते। कबीर कहते हैं दोष पराये देख के चला, हंसते हंसते चलते रहते हो कि उसने ऐसा दोष ऐसा किया, पर अपने दोष याद नहीं आए कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा हूं। फिर कबीर निंदक निरे रखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी बिन बुन बिना निर्मल करे सुबह। कबीर निंदक उनको पास में रखो। निंदक पास में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी दोषों की शुद्धि हो जाएगी। जैसे बिन पानी और साबुन के कपड़ा कभी शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता, उसको पानी और साबुन चाहिए ही। परंतु निंदा, जो कोई निंदा करता है, आप उसको पास में ला करके उसकी बात को समझते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। निंदक निरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन भया निर्मल करे सुभाए। बिना पानी के व्यक्ति को निंदक निर्मल कर देता है। बुरा बुरा सबको कहूँ, बुरा न दिखे, जो घट शोधूं अपना, मुझसे बुरा न को। दोष देखना और अपने दोषों को देखना दोनों अलग अलग विषय है। एक एग्जाम्पल आता है, कृष्ण की सभा में दुर्योधन ने कहा, कृष्ण तुम समदृष्टि कहे जाते हो, पर तुम पांडवों को बहुत स्नेह देते हो, हमको नहीं देते। कृष्ण कहता ऐसी बात नहीं। तो इसका उत्तर, अच्छा ऐसा करो, कृष्ण ने एक युधिष्ठिर को एक कागज दे दिया कि जाओ गांव के अंदर देख के आओ कौन कौन अच्छे व्यक्ति हैं और कौन कौन बुरे व्यक्ति हैं। युधिष्ठिर को भी दिया कागज कि तुम भी जाओ युधिष्ठिर, देख के आओ नगर में कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। दुर्योधन भी गया, सारे गांव में देख के आया। युधिष्ठिर भी सारे गांव में गया तो दुर्योधन से पूछा, जब ले आया, क्यों भाई? कृष्ण कहने लगे कौन कौन से लोग आपको अच्छे नजर आए? दुर्योधन ने कहा, खाली कागज खाली था, लिखा कुछ नहीं था। उसने कहा कि मुझे तो कोई भी अच्छा नजर ही नहीं आया, किसी ना किसी में दुर्गुण ही दुर्गुण। कृष्ण ने कहा अच्छा तुम बैठ जाओ। युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर से पूछा तुम बताओ, कागज उसका भी खाली था। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण महाराज मुझे कोई बुरा नजर ही नहीं आया, हर आदमी में किसी कोई बुराई तो अच्छाई तो नजर ही आई, तो मुझे अच्छाई नजर आई तो मैं बुराई क्यों लिखूं? तो मुझे कोई बुरा नजर नहीं आया।
दुर्योधन को सारे बुरे नजर आए और युधिष्ठिर को क्या आए, सारे अच्छे नजर आए। ये क्या है, दृष्टि का भेद है। जैसा तुम्हारी दृष्टि होगी तुम वैसे बन जाओगे। तो निंदा नहीं करना चाहिए, आत्म निंदा करनी चाहिए। आत्म निंदा करने पर आदमी आगे बढ़ जाता है। गोशालक भगवान महावीर ने को शिष्य बनाया नहीं था, पर भगवान के चमत्कार को, भगवान की साधना को देख करके उसके साथ रहने लगा, साथ रहने लगा। और भगवान से पूछा कि तेजोलेशिया कैसे होती है। उनको पता लगा कि इससे बहुत प्रसिद्धि मिलती है। भगवान ने बता दिया कि ऐसे तप करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तेजोलेशिया भी सीख ली। पर जहाँ जहाँ भगवान के साथ रहता, कभी अलग हो जाता, भगवान कुछ नहीं कहते थे, शांत भाव से। जीवन भर गोशालक भगवान के साथ रहा, परंतु भगवान के विरोध ही करता रहा। बहुत विरोध किया गोशालक ने, और यहाँ तक कि कहता रहा मैं तीर्थंकर हूँ, भगवान तीर्थंकर नहीं है। और उसके शिष्य ज़्यादा थे, भगवान के शिष्य कम थे। लोगों में बड़ी प्रसिद्धि थी, मंत्र तंत्र यंत्र सब जानता था। लोग मंत्र तंत्र यंत्र के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। तो गोशालक भगवान का विरोधी करता रहा। अंतिम भी कहने लगा मैं तीर्थंकर हूँ, और भगवान पर तेजोलेशिया फेंक दी। भगवान को कष्ट तो हुआ, और जब आने लगा तो भगवान ने कहा गोशालक आ रहा है, कोई मुनि बोले मत, बोलोगे तो उसको बस में बात कर देगा। तो गोशालक आया, भगवान पर बहुत चिल्लाने लगा, मैं तीर्थंकर तुम नहीं। भगवान शांत रहे। एक मुनि को गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगा, तो गोशालक ने तेजोलेशिया फेंकी, उसको भस्म कर दिया। भगवान फिर भी नहीं बोले। भगवान ने पहले चेतावनी दे दी थी, कोई बोलना नहीं चाहिए। एक मुनि और आए, गोशालक ने उस पर तेजोलेशिया फेंकी, उसको भस्मीभूत कर दिया। भगवान के समोसरण में 2 साधु भस्म हो जाते हैं, भगवान फिर भी शांत रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। भगवान के समय में युद्ध हुए, 2 दिन के अंदर 1,60,00,000 80 लाख लोग मारे गए। भगवान देखते हैं, कोशिश की, नहीं टला तो युद्ध भी होते थे, लोग मांस भी खाते थे, पर भगवान सबको शांति और करुणा का संदेश देते थे। अंतिम समय गोशालक ने तेजोलेशिया फेंकी और कहने लगा तुम 7 दिन के बाद मर जाओगे। फिर भगवान ने कहा गोशालक 7 दिन के बाद तेरी मौत होगी, मैं अब जिंदा रहूंगा और बहुत वर्षों तक धर्म का उपदेश दूंगा। जब जो गोशालक को कहा गया कि 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी, फिर गोशालक कांपने लगा। अब भगवान के वचन तो भगवान के वचन है, कब तक। अंतिम समय गोशालक ने क्या की, अपनी निंदा की, आत्म निंदा की, आलोचना की। ओह, तीर्थंकर को मैंने सताता रहा, कष्ट देता रहा, कितने कितने कष्ट मैंने दे दिए। अंत में इतनी आलोचना की और अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि भगवान महावीर सत्य हैं, उनका धर्म सत्य है और मेरा धर्म सत्य नहीं था। मैंने बहुत बहुत अभिमान के अंदर आकर के लोगों को शिष्य बनाया, पर भगवान का धर्म सच्चा, मेरा धर्म सच्चा नहीं। और ये भी कहा कि 7 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी, तुम रस्सी से बांध करके मुझे पकड़ करके घुमाना और थूकना। यहाँ तक गोशालक ने कहा। कितनी बड़ी आलोचना की, पाप भी कितना बड़ा किया और आलोचना की। यदि आलोचना ना करता तो पता नहीं कितने कितने जन्मों में मर करके नरकों में जाता। आलोचना, सच्ची आलोचना करने से, कहते हैं भगवान महावीर की अंतिम समय मर करके 10वें देवलोक में गया। आलोचना का इतना बड़ा फल होता है। तो जब भी आपको लगे कोई बड़े से बड़ा पाप हो जाए, मन में भी पाप आ जाए, तो अंतःकरण से आलोचना कर लेना, शुद्धि हो जाएगी।
प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो वज्रायनंग नमो लोय सब सावुन धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।